तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और अब हम बात करेंगे बिहार विधानसभा के 2 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की। तो बिहार विधानसभा के 2 सीटों कुशेश्वर स्थान और तारापुर के लिए उपचुनाव की घोषणा हो गई है और 1 तारीख को इसके लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। और इसके अलावा आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा, 2 नवंबर को मतों की गिनती की जाएगी और अधिसूचना 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी इस चुनाव को लेकर। और इसको लेकर एक तरीके से कहा जाए कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, महागठबंधन के लोग हों, उनमें भी इसको लेकर एक तरीके से सियासत शुरू हो गई है। और एक और राजद की ओर से कहा जा रहा है कि ये राजद की सीट रही है और कांग्रेस कह रही है कि शुरुआत से कांग्रेस यहां चुनाव लड़ते आ रही है। वहीं एनडीए इस दोनों सीटों पर जीत का दावा कर रही है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस वक्त हमारे साथ न्यूज कोऑर्डिनेटर हमारे दीपक प्रियदर्शी जी हैं, हम उनसे बात करेंगे इस उपचुनाव को लेकर जो सियासी दल अपनी राय रख रहे हैं उस पर। दीपक जी, अगर विधानसभा के उपचुनाव के 2 सीटों के लिए घोषणा हुई है और अगर महागठबंधन की बात करें तो राजद और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं इन दोनों सीटों पर। देखिए, जो उपचुनाव की घोषणा हुई है उसमें 2 सीटें हैं बिहार के, कुशेश्वर स्थान और एक तारापुर का, जो जेडीयू की दोनों सिटिंग सीटें रही हैं, जिसपे शशि भूषण हजारी और मेवालाल चौधरी का निधन हुआ। उसके बाद ये दोनों सीटें खाली हुई और उस पर ये चुनाव हो रहे हैं। ये दोनों सीटें जेडीयू की रही हैं। पहले एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए में पहले चूंकि वो उनकी सीटें हैं तो जेडीयू ने अपने उस पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और ऑब्वियस है कि इस पर बीजेपी ने कोई दावा भी नहीं ठोका। तो एनडीए में कोई किसी तरह को कोई प्रॉब्लम तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महागठबंधन लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि अब आरजेडी कह रही है कि उस दोनों सीटों पे, कुशेश्वर स्थान और तारापुर, दोनों सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी। उसके दो प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी और भाई वीरेंद्र ने इसका एक तरह से ऐलान कर दिया कि हम दोनों सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पे पेंच ये लगाया है कि उसने कहा कि कुशेश्वर स्थान पर वो हमारा सीट है, हम उसमें लड़ते आए हैं, तो उसमें 1 सीट हम अपना लड़ें। कुशेश्वर स्थान पे कांग्रेस लड़े और तारापुर की सीट आरजेडी लड़ेगी। और इसी को लेके जो है ना कॉन्फ्लिक्ट है। देखिए, ये सीटों की जो खींचतान है ये कोई पहली बार नहीं है। 2020 का भी चुनाव अगर आपने देखा होगा तो जिस तरह की खींचतान हुई थी सीटों को लेकर, दावा इतना सारे 7 पार्टियां मिलकर महागठबंधन में दावा करी थी कि 400 सीट अगर टोटल काउंट करें तो 400 सीट से ऊपर बन रही थी। तो ऐसे में धीरे धीरे बात बनी नहीं और पार्टियां बिखरती चली गई, गठबंधन अलग होता चला गया, कई पार्टियां अलग हो गई। फिर हालांकि ये उपचुनाव है, इसमें वो नौबत नहीं आएगी, लेकिन एक मैसेज तो जरूर जाएगा कि अगर महागठबंधन में अगर आरजेडी और कांग्रेस के बीच में है तो 2 सीटों के लिए दोनों पार्टियां अपना कोऑर्डिनेशन नहीं बना पा रही हैं और ये एक मैसेज जो जाएगा और इसी मैसेज को ऑब्वियस है कि एनडीए इसको बुनाएगी। चलिए, तो इस मैसेज को लेकर लगातार इसमें बातचीत भी हो रही है और अपने अपने दल जो है वो दावा कर रहे हैं कि चुनाव में किस तरीके से वो अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे। और एनडीए में खासतौर से अगर कहा जाए तो वहाँ तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन महागठबंधन के जो दल हैं आपस में अपने अपनी दावेदारी को पेश कर रहे हैं और आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरीके से इस चुनाव का कितना फायदा किस दल को होगा। और अब हम बात करेंगे विशेष राज्य के दर्जे को लेकर जो कल सवाल उठा था उस पर मचे सियासी घमासान की। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसको लेकर एक ट्वीट किया है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि नीतीश कुमार थक गए हैं और वो पीयू को जब केंद्रीय दर्जा नहीं दिला पाए तो बिहार राज्य को विशेष दर्जा क्या दिलवा पाएंगे। और सीधे साफ तौर पर उन्होंने आरोप लगाया है कि विशेष राज्य का दर्जा जदयू नहीं दिलवा सकती। और इसके अलावा ये भी कहा गया, विपक्ष की ओर से कहा गया है कि अगर पहले नीतीश कुमार ये कहते थे कि जो विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएगा हम उनके साथ रहेंगे, अगर इस वक्त एनडीए की सरकार में इस बात को नहीं माना जाता है तो उन्हें उससे अलग हो जाना चाहिए। और एक बार फिर से हम अपने ब्यूरो चीफ अशोक मिश्र से बातचीत करेंगे और जानेंगे इसके पीछे की जो सियासी हलचल है वो किस तरीके से बिहार में हो रही है। अशोक जी, तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि नीतीश कुमार थक गए हैं और वो विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलवा सकते हैं और एक तरीके से चुनौती भी दी है कि पहले नीतीश कुमार कहते थे कि जो विशेष राज्य का दर्जा देगा हम उनके साथ होंगे, तो क्या उनको अलग नहीं हो जाना चाहिए, एक तरीके से ललकारा है। देखिए, तेजस्वी ने इतना ही नहीं कहा है, तेजस्वी ने ये भी कहा है, ये तंज कसा है कि अभी बिहार में 40 लोकसभा क्षेत्र में 39 लोकसभा क्षेत्र एनडीए गठबंधन के पास है।
तो तेजस्वी ने ये भी कहा है कि अगर अगला चुनाव जो होगा लोकसभा में, हमारे अगर 39 लोकसभा सदस्य चुन करके आते हैं एमपी, तो जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे वो पटना आ करके खुद घोषणा करेंगे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का। तो ये बहुत बड़ा तंज है। और तेजस्वी ने इस तरह से अपनी बात रखी है कि नीतीश कुमार जो दावा करते थे, या एनडीए की नेता जो दावा करते थे कि ये डबल इंजन की सरकार है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार इस सरकार के दो पहिए हैं, लेकिन इस सरकार में जो बिहार का चिर प्रतीक्षित मांग था, यूँ कह सकते हैं कि पिछले 16 वर्षों से जिस मांग को लेकर के नीतीश कुमार संघर्ष कर रहे थे, उस मांग को एक तरह से पूरा नहीं किया है एनडीए की सरकार ने। तो वैसी परिस्थिति में तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब हमारी सरकार बनेगी, यानी कि एनडीए के खिलाफ जो चुनाव होगा उसमें जब हमारी सरकार बनेगी तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। जी चलिए, तो निश्चित तौर पर ये सियासी हलकों से इस तरीके की खबरें आ रही है और सीधे इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां कांग्रेस मुख्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाला है और क्या कुछ वहां पर होगा और किस तरीके से सदस्यता दिलाए जाने के बाद नेता कहते हैं और क्या कुछ उनकी ओर से कहा जाता है, ये भी हम आपको सुनवाएंगे। इस वक्त हम आपको दिखाएंगे सीधी तस्वीरें दिल्ली से, जहां आप तस्वीरें देख रहे हैं। इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीरें हैं जहां पर कांग्रेस की सदस्यता आधिकारिक रूप से दिलाई जाएगी कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी को। तो इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय से ये तस्वीरें हैं जहां कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी को हर्ष और जोश के मौके पर बहुत सारे साथियों का सम्मिलित हो जाना स्वाभाविक है। तो मेरा आपसे एक अनुरोध है, इस पत्रकार वार्ता की और आज जो एक विशेष साथियों की तरुणाई राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रही है, इसकी संजीदगी को समझते हुए कृपया करके बहुत सारे साथी जो हैं वो चुप रहेंगे ताकि पत्रकार वार्ता हम चालू रख सके। खास तौर से जो दाएं हाथ को साथी हैं, मैं उन्हें अनुरोध करूंगा या तो शांत रहिए, नहीं तो हॉल से बाहर खड़े हो जाइए। नमस्कार मित्रों, आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस विशेष पत्रकार वार्ता में आप सबका, जो मेरे सामने बैठे हैं, पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, टेलीविजन के साथी और बहुत सारे हमारे जोशीले युवा, आप सबका श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मैं स्वागत करता हूं। आज हम सब के लिए एक विशेष दिन है, क्योंकि इस मंच पर वो दो नौजवान बैठे हैं जो अब किसी परिचय के मोहताज नहीं और जो अपने आप में जिन्होंने लगातार मोदी सरकार और हिटलर शाही की जो नीति है, जो 7 साल से इस देश में चल रही है, अपने अपने तरीके से युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए उन्होंने एक व्यापक संघर्ष किया। हमारे इन साथियों को ये लगा कि ये आवाज तब और बुलंद हो पाएगी जब ये आवाज कांग्रेस और राहुल गांधी जी की आवाज में मिलकर एक और एक 11 की आवाज बन जाएगी। और मैं आभारी हूं हमारे साथी कन्हैया कुमार जी, हमारे साथी जिग्नेश मेवानी जी और मेरे एक और मित्र जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं गुजरात प्रदेश के, हार्दिक पटेल जी, वो भी उनके साथ उपस्थित हैं। मैं आप सबका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बगैर किसी विलंब के सबसे पहले महासचिव संगठन उनसे अनुरोध करूंगा कि वो संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे और उसके बाद फिर हम आप लोगों को कहेंगे कि वो आप अपनी बात यहां पर रखें।
आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी। Dear friends, this is one of the happiest moment for all of us to be here in the AICC office to receive Kanhaiya Kumar ji and Jignesh Mevani ji and other colleagues. Already Randeep ji told you that Kanhaiya Kumar actually is a symbol of fighting freedom of expression in this country. The way in which he fought against the fundamentalism throughout his student education time, the country witnessed. There was that type of young personality is joining Congress, will enthusiast entire cadre of the Congress party all over India. We are very much thankful to Kanhaiya Kumar on behalf of All India Congress Committee. We are wholeheartedly welcoming Kanhaiya Kumar ji to this grand old party. Of course, it's indeed happiness. Jignesh ji is also here, who is also fighting for the same cause which Congress is fighting. Jignesh ji, through his activities, through his interventions, already proved that he also believed the Congress ideology to carry everybody for the future. Other colleagues are all here who are worked with Kanhaiya Kumar ji and Jignesh ji. Definitely, it will give a very strong message to the country that young generation, those who are fighting for the needy people, poor people, those who are fighting for freedom, those who are fighting for non-violence, they must enthusiast through this entry of our young leaders to the Congress party. Honorable former Congress President Rahul Gandhi already met these young leaders, and he also expressed his happiness to these people for them being in the Congress party. Definitely, coming days, we will look forward with work with Kanhaiya Kumar ji and Jignesh ji others to